बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ जो कमेंट हैं वीडियोस के ऊपर आते हैं कि क्या हम किसी भी चक्कर में जो है कुछ उल्टे चक्कर में ओमान से गए हैं, और क्या हमारा अगर वीज़ा निकल आता है तो क्या तब एंट्री ओमान के अंदर हो सकती है या फिर नहीं। तो इसके हवाले से ही आपके साथ थोड़ी सी इतनी सी जो मालूमात है वो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे हर दफ़ा वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। इससे हमारी भी हेल्प होगी और आने वाले वक्त में आपकी हेल्प हो सकती है, या फिर आपका कोई दोस्त ओमान में आना चाहता है तो उसकी हेल्प हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि वीज़ा निकलना और ओमान में एंट्री करना ये दोनों सेपरेट चीज़ें भी हो सकती हैं और इकट्ठी एक साथ भी हो सकती हैं। सेपरेट किस तरह से हैं और इकट्ठी किस तरह से हैं? सेपरेट इस तरह से हैं कि खुदा न खास्ता आप पहले ओमान के अंदर मौजूद थे, आप ओमान से आउट पास के ज़रिए गए हैं, या फिर ओमान के अंदर आपके ऊपर कोई केस वगैरह था और आपको जो है वो डिपोर्ट किया गया, या फिर कोई लड़ाई झगड़े के केस, या फिर कोई इसी तरह के जो नामनासब जो केस होते हैं वो आपके ऊपर केस थे, और आप जो हैं ओमान से बजरिया जो एयरपोर्ट है वहाँ से गए, या फिर आप जो है यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से अपनी मुल्क चले जाते हैं, लेकिन आप ट्राई करते हैं न्यू वीज़ा हासिल करने के लिए, तो आपका जो है वो वीज़ा निकल आता है। कुछ केसों में जो है वो वीज़ा आपका निकल आता है, लेकिन आपकी एंट्री बैन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं ऑलरेडी कि वीज़ा जो है वो बआसानी निकल जाता है, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जो भी लैंड बॉर्डर हैं या फिर सी पोर्ट हैं, या फिर जो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर सलाला एयरपोर्ट है, तो तब उनको एंट्री जो है वो नहीं दी जाती। अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट को, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो वीज़ा का सेक्शन है वहाँ पर बाकायदा तौर पर लिखा है कि आप अगर वीज़ा हासिल करते हैं तो जो ओमान के अंदर एंट्री होगी वो रॉयल ओमान पुलिस के अशखास की तरफ से ही आपको जो है वो दी जाएगी। तो कुछ केसेस, इस केसेस में हमारा एक आदमी जो है वो भी उसका वीज़ा जो हमने खुद निकलवाया था, वीज़ा उसका निकल गया था, लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचा था तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में उसको एंट्री, ओमान के अंदर एंट्री जो है वो नहीं दी गई थी। उसको पाकिस्तान एयरपोर्ट पर किसी ने कुछ नहीं पूछा था, लेकिन जैसे ही मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था तो उस वक्त उसका जो पुराना डाटा था वो कंप्यूटर में सामने आ गया था, और 2 दिन के बाद में उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। अगर आपके ऊपर कोई भी केस था, आप ओमान में पहले मौजूद थे, तो आप अपने मुल्क गए थे और आप किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं, आप किसी कंपनी के साथ रब्ता करते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि हम आपका वीज़ा निकलवा देंगे, और ये भी हो सकता है कि आपको वो कहें कि अगर आपका वीज़ा निकल आएगा तो आप एंट्री भी कर सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं भी हो सकती, और पॉसिबल हो सकती हैं उन अफराद के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं या पहली दफ़ा आ रहे हैं, या उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई केस वगैरह नहीं था, वो पहले ओमान के अंदर मौजूद थे, और उनका जो टाइम पीरियड था वीज़ा ख़त्म करके बिल्कुल कानूनी तरीके से अपने मुल्क गए हैं। अगर वो वीज़ा निकलवाते हैं, वीज़ा हासिल करते हैं, तो वो बआसानी ओमान के अंदर इंटर हो सकेंगे। ये मेरे साथ भी ऐसा केस हो चुका है। मैंने खुद जो है वो कोविड के दौर में जो है वो पाकिस्तान गया था, लेकिन कुछ मामलात की वजह से थोड़ा वहाँ पर रुकना पड़ा, और बाद में वीज़ा दूसरे कफ़ील का चेंज करके आ गया। कोई इसमें इशू नहीं आया था, क्योंकि मेरे ऊपर ना कोई केस वगैरह था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस था, आपने आउट पास के ज़रिए अपने मुल्क गए, या फिर आप जो हैं यहाँ से दुबई के रास्ते गए, तो तब आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपका वीज़ा निकल सकता है, लेकिन आपको एयरपोर्ट पर जो है वो एंट्री जो है वो नहीं दी जा सकती। ऐसा हो भी सकता है, ये मैं कानूनी तौर की बात कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल नहीं कर रहा। तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, पहली दफ़ा ओमान आ रहे हैं, तो आपको कोई मसला पेश जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर केस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो आपको मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, सलाला एयरपोर्ट पर, या फिर लैंड बॉर्डर पर, या फिर दुबई के रास्ते आते हैं, या फिर सी पोर्ट के रास्ते आते हैं, तो आपके साथ ये कुछ मामलात हो सकते हैं। तो एहतियात कीजिए, अपने पैसे जो है वो ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि टिकट की जो प्राइस है वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो भी आपको ज़ाया हो जाएगी आपकी, अगर आपके साथ कोई ऐसा केस मौजूद है तो।
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور آپ کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان میں بھی لازمی شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.